नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पाकिस्तान की पाकिस्तान पर भारत की जीत क्रिकेट के मैदान में बड़ी शानदार रही है, बहुत जबरदस्त रही है और देश भर में बड़ा उत्साह का माहौल, बल्कि देश को छोड़िए देश दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तानी है, श्रीलंका हो और जगह हो, दुबई हो, यूएई हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जहां हो वहां हिंदुस्तानी बड़े जोश में है और कह रहे हैं कमाल कर लिया, किला फतेह कर दिया। बहुत जोश है। कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे तो बताया कि भाई हिंदुस्तान की टीम का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए इसको बात नहीं कीजिए। अब बहुत सारे मित्रों ने कहा अरे अब इस पे क्या रोज रोज पाकिस्तान पर जीत को लेकर जश्न मनाना। वो 8 बार तो हार चुके, हमसे 8 में से 7 बार उनको हराया है हमने। और भारत की जो टीम है वो मजबूत टीम है, उसका क्या मुकाबला करना। अब इसलिए इसका बहुत वो नहीं करना चाहिए, लेकिन देशभक्ति का जोश जो है वो बड़ा हो रहा है, तिरंगा फहराया जा रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और मस्त है देश। बहुत अच्छी बात है, देश की जीत को लेकर उत्साह होना ही चाहिए। देशभक्ति जो उत्साह है, कलर है, जोश है, वो होना चाहिए। और क्रिकेट के मैदान का जोश तो अलग ही होता है। फिर भारत पाकिस्तान का मैच, उसको तो यूं समझ लीजिए जो बड़े लोग बैठे हुए हैं तिजोरी लिए हुए वहां पर, उन्होंने मैच ही इसलिए करवाया कि भाई इसका बड़ा खेल है। यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो वर्ल्ड कप में क्या होगा, आईसीसी में क्या होगा, जो पीसीबी है उसका क्या होगा, बीसीसीआई में कितना नुकसान होगा, ये सब मुद्दे भी अलग है। लेकिन खैर अभी तो हम हमारी टीम की जीत की, शानदार जीत की बधाई देते हैं। बहुत बधाई, बहुत उत्साह, बहुत खुश है, मन भी बहुत खुश है। मन तो खुश होता ही है। अरे हमसे नहीं लगता चौका तो क्या हुआ। हमने तो जिंदगी में किसी मैदान में चौका छक्का लगाया नहीं। खेलते रहे टिक 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 करके, लेकिन एक लॉन्ग पारी खेल ली। लेकिन मुद्दा यह है, क्रिकेट को याद करते हुए आज मैं कह रहा हूं कि आजकल हमारे देश में मौसम हो गया देशभक्ति और देशद्रोही कहने का। या तो आप देशभक्त हैं या देशद्रोही है, इसके बीच कोई जगह नहीं बची है। और हर कोई देशभक्ति और देशद्रोही के बीच की लाइन की तरह, इसमें कोई वो नहीं बची है विवाद कि इधर वाले हुए देशभक्त बता रहे हैं या उधर वाले देशद्रोही बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब तरफ से तीर कमान खिंचे हुए हैं। ऐसा तो महाभारत के युद्ध में भी नहीं हुआ था, पानीपत के मैदान में भी नहीं हुआ था। और अंग्रेजों से जब हम लड़ रहे थे, जो लोग अंग्रेजों के साथ नहीं थे उनको भी इस तरह से देशद्रोही नहीं कहा जाता था। लेकिन अब हमारे यहाँ पर देशद्रोह और देशभक्त दो तरह के लोग हैं। हिंदुस्तान में दो ही तरह के हिंदुस्तान, या तो आप देशभक्त हैं या देशद्रोही। और उसके पैरामीटर्स इतने सारे हैं कि उसमें देशभक्ति का पैरामीटर है, यदि आपने क्रिकेट में जीत की और तिरंगा नहीं फहराया तो आप देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। यदि आपने पाकिस्तान की जीत हो गई और कहा कि भाई ठीक है खेल में होता रहता है, तो भी आप देशद्रोही है। आपने क्रिकेट खेला कि नहीं खेला, जानते हैं कि नहीं जानते, ABCD EFG जो भी है क्रिकेट की, वो जानते हैं कि नहीं जानते, बॉल से गोल हो रहा है कि रन बन रहे हैं, क्या है इनिंग, क्या है T20, क्या है बट, लेकिन आपका सर्टिफिकेशन हो सकता है। अब हो रहा है दूसरा मसला, देश के मसलों में तो क्या देशभक्ति देशद्रोही हो ही जाती है। यूएस में ट्रंप के साथ जो डील हो रही है वो भी देशभक्ति देशद्रोही का मसला है। राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस है, विपक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं भारत सरकार ने जो फैसला किया है, जो डील की है, वो देशद्रोह जैसा है। सरकार झुक गई है, पीठ के बल बैठ गई है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, देशद्रोही मसला है। कपास को लेकर क्या हो रहा है, राहुल गांधी जी ने 5-5 सवाल पूछे प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से। सरकार ने जो जवाब दिए वो दिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। और उधर से जो लोग हैं वो कह रहे हैं अरे आप तो अपना हिसाब देखिए, आप क्या क्या करते रहे हो, WTO में क्या हो, आप तो हमेशा से देशद्रोही रहे हो। और फिर बहुत सारी अब एक और नई बोलना चाहिए शब्दावली आ गई है, महामूर्ख, मूर्ख, निपट मूर्ख, नहीं जानते, विदेश नीति नहीं जानते, ट्रेड नहीं जानते, और आप महामूर्ख हैं, आप निपट मूर्ख हैं, और आपने कभी चुनाव जीते नहीं। आप क्या बोलेंगे, आपको मैंडेट नहीं मिला। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि आपको मैंडेट दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही में सारी समझदारी है। आपने ट्रंप के साथ छुप गए हो, आपने रूस का तेल बंद कर दिया, आपने वेनेजुएला का तेल लेना शुरू कर दिया, और सोया तेल का जो इंपोर्ट होगा भारत में उसका क्या होगा, वो भी एक देशद्रोह जैसा मसला है। दूसरे लोग कह रहे हैं अरे हमने कब कर दिया है, आप ट्रंप साहब की बात क्यों मानते हैं, अभी हमने रूस से तेल लेना बंद नहीं माफ कीजिए, विदेश मंत्री जी ने कहा ये काम है कंपनियों का। तो कंपनियां देखें, अब कंपनियां देशद्रोही हैं कि देशभक्त हैं वो जान।
तो ये सारे मसले लगातार चल रहे हैं। फिर एक और मुद्दा आया, हाँ, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को लेकर भारत सरकार ने वो कर दिए, रूल्स रेगुलेशन जारी कर दिए और कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बराबर बराबर तरीके से गाया जाए। 3 मिनट 10 सेकंड का गाया जाएगा। जो नहीं गाएगा वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है। जो गाएगा वो देशभक्त है। भले ही ब्लैकमेलिंग करे, भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, डकैती करे, कुछ काम ना करे, लेकिन वो देशभक्त है अगर उसने वंदे मातरम गाया। और जिसने नहीं गाया तो देशभक्ति का पैरामीटर हो गया वंदे मातरम गाना। मुझे समझ में नहीं आता, वंदे मातरम गाना चाहिए, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, जनगण मन, उस पर गाना चाहिए, लेकिन ये पैरामीटर नहीं हो सकता देशभक्ति का। ये सबको अपने अपने तय करना है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि आप जबरदस्ती किसी काम पर मत कीजिए। केरल का एक मसला है, केरल पर एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मसला सबके अपने अपने है और इसको कम से कम दबाव बनाकर नहीं किया जा सकता। अब इसकी क्या राजनीति है, क्या राजनीति नहीं है, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है जो वंदे मातरम नहीं गाते या नहीं गाना चाहते वो देश को प्रथम नहीं समझते और देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। ओवैसी साहब हैं AIMIM के, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाना चाहिए लेकिन ये देशभक्ति का पैरामीटर नहीं है, देशभक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। अब क्या इसका पॉलिटिकल इशू है, क्या स्कूलों में गाना जरूरी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहले एक बार ध्यान है आपको, सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान को शुरू किया गया था, बहुत सारे लोग राष्ट्रगान के वक्त खड़े होते थे, बहुत सारे लोग नहीं खड़े होते थे। जो नहीं खड़े होते उनकी पिटाई हो गई, कोई बुजुर्ग है, कोई कमजोर है, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं गाते आते। तो फिर फाइनली आपने बंद किया समय के लिए। तो मसला ये है कि क्या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो हमारे सबसे बड़े सम्मान की बात और हर देशभक्त को गाना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को गाना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ इस बात से। इसमें कोई किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन सब काम सब करें। इसको देशभक्ति का पैरामीटर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है। बहुत सारे काम हम करते हैं, बहुत सारे काम नहीं करते। करप्शन नहीं हो, करप्शन ना करें, करप्शन करें, ये देशभक्ति देशद्रोही का मसला हो तो बात होती है। फौज के साथ खड़े रहें, ये देशभक्ति का मसला होता है। फौज को लेकर भी बहुत सारे हुए, आपको ध्यान है ऑपरेशन सिंदूर पर। अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आप देशद्रोही हैं। अगर आप खड़े हैं, आपने सवाल नहीं पूछा सरकार से, तो देशभक्त है। और अब एक और नया बदलाव हुआ देश में, देश और सरकार एक हो गए। सरकार पर सवाल, देश पर सवाल। ये एक नई तरीके की राजनीति चल रही है। सरकार पर सवाल, देश पर सवाल नहीं होता, और सरकार पे सवाल पूछते रहना चाहिए। सरकार पे सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। सरकार जवाब दे ना दे। संसद में भी इसी बात पर बहस हो रही है। संसद का समय जाया जा रहा है। राहुल गांधी जी को अपनी राजनीति करनी है तो वो एक चीज को लेकर अटक गए, और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हो सकती थे उस पर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे ही। फिर जब बजट भाषण में उनको मौका मिला तो जो सवाल पूछे उसका जवाब सरकार को देना नहीं था, सरकार ने दिया नहीं। सरकार जो बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, उसको विपक्ष को नहीं सुनना है। वो उन्होंने तय कर लिया कि भाई ये तो झुक गए हैं प्रधानमंत्री। वैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि देश का क्या कोई भी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी, देश का नुकसान करने का कोई फैसला करेगा? क्या कोई प्रधानमंत्री देशद्रोही होगा भारत में? दूसरी तरफ विपक्ष के नेता को भी ले लेते हैं, क्या कोई विपक्ष का नेता हमारा देशद्रोही होगा? देशद्रोही हो सकता है। वो सोनिया गांधी हो, वो राहुल गांधी हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, वो अरुण जेटली हो, वो सुषमा स्वराज हो, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो JP नड्डा हो। इनमें से क्या कोई भी नेता को हम देशद्रोही कह सकते हैं या मान सकते हैं? कतई मैं नहीं मानता कि कोई भी नेता। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, इसको सवाल उठा रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं, लेकिन देशद्रोही कोई नहीं। कोई इस तरह का काम नहीं करेगा, फैसला नहीं करेगा जाने अनजाने चाहकर, कम से कम कि जो देश के खिलाफ है। और जैसे सब लोग राजनीति में रहते हैं तो वो जानते हैं जब डील्स होती है, फैसले होते हैं, समझौते होते हैं, तो दोनों तरफ के मुल्कों को आगे पीछे होना पड़ता है। उस समय की ज़रूरत क्या है? इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को टुकड़े करके बांग्लादेश बना लिया, लेकिन 93,000
जो पीओडब्ल्यू थे उनको वापस भेज दिया, तो क्या इंदिरा गांधी को आप देशद्रोही कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सक्सेसफुल हो गया, 4 दिन में हमने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया। मान लीजिए उसमें कोई जहाज गिर गया है या नहीं गिरा है, युद्ध में तो सब कुछ होता है, नुकसान होता है, फायदा होता है, और हमने आतंकवादियों को वापस नहीं लिया, तो क्या हम भारत की मौजूदा सरकार को देशद्रोही कहेंगे? मान लीजिए आज जो क्रिकेट का मैच हुआ वो हम नहीं जीतते, मान लीजिए कि नहीं जीतते, मैं चाहता नहीं कि कभी ऐसा हो, लेकिन नहीं जीतते, खेल में तो होता है, नहीं जीतते, तो क्या जो भारतीय की टीम है, क्रिकेट टीम है, उसका कप्तान को देशद्रोही कहते आप? उस टीम को देशद्रोही कहते हैं? और ये सब मोटे तौर पर, माफ कीजिए, ये जो शब्दावली है, देशद्रोही, देशभक्त, महामूर्ख, निपट मूर्ख, ये सब लोग अपने गले में झांक लें, अपने गिरेबा में एक बार झांक कर देख ले कि वो किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और बेहतर है कि अपने साथ एक आईना रखें। उस शेर को याद करने की जरूरत नहीं कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो आईना साफ मत करिए, और आईना साफ करें तब भी उसमें अपना चेहरा दिखे। और देशभक्ति, देशद्रोही की इस डिबेट से का कीचड़ उछालने की बजाय, एक दूसरे को देशद्रोही कहने की बजाय, देशभक्त होकर देश के लिए काम कीजिए। आज तो दिल्ली में एआई पर बहस हो रही है, एआई पर 4 दिनों का बड़ा सम्मेलन होगा, प्रधानमंत्री ने ये बड़ा काम किया है, उसके साथ आगे चलें कि देश के साथ दुनिया जो है किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को कहाँ ले जा रहा है, और अभी हम ऐसे विवादों पर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उनकी चर्चा करने में भी शर्म लगती है। फिर भी मैं किसी को देशद्रोही कहने का समर्थन नहीं करता। बेहतर है कि हम इस बहस से निकलें और देश को मिलजुल कर, सब साथ होकर, एकजुट होकर आगे बढ़ाएं। सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो भी देशद्रोही नहीं है, विपक्ष में बैठे लोग भी देशद्रोही नहीं, और जो राजनीति में नहीं है वो तो कम से कम देशद्रोही नहीं है। यदि इस पर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, और तब आप सच्चे देशभक्त होंगे। माफी चाहता हूँ, कई बार गुस्सा आ जाता है, खराब लगता है, आपको भी खराब लग रहा होगा मेरे बोलने से, बुरा लग रहा है तो माफ कीजिए, लेकिन सोचिए जरूर। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।